कि भाई ठीक है, असेंबली का इजलास उसने उन्होंने कैंसिल कर दिया 10 दिन के लिए, तो वो कर सकते हैं। वो तो कोई भी देखिए हुकूमत के पास ज्यादा इख्तियारात होते हैं इन सब चीजों पे कंट्रोल करने के, इसलिए कि हुकूमत लाजमत हुकूमत का नाम है। अपोजिशन के पास कुछ कम इख्तियारात होते हैं, पर अपोजिशन अपनी तरफ से तो बहुत ज्यादा शोर मचाएगी। अगर आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी 21 दिन धरना दिया था, पर क्या कर सके थे? हुकूमत को नहीं गिरा सके थे, कुछ नहीं कर सके, और इतना क्राउड के अंदर धरना लेके गए थे। तो अब ये जो लॉन्ग मार्च की तैयारियां हो रही हैं, लॉन्ग मार्च पे निकलेगी, मुस्लिम नून लीग भी निकल रही है, तो पीपल्स पार्टी भी निकल रही है, तो हुकूमत का क्या कर सकेगी? कुछ भी नहीं कर सकेगी। इन धरनों से तो हुकूमतें नहीं जाती ना। सबका अगर फ्यूचर में देखें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी बड़े बड़े धरने दिए, किस दिन तक आप सोचे, फिर बंद करना पड़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। क्या किया था? क्या वो कादरी साहब जो थे आए थे, तारुल कादरी साहब जी, तो ये सारे ये धरनों से कुछ नहीं होता, धरनों से हुकूमतें नहीं जाती। मेन मसला ये कि आप जी हाँ देखिए, हमारी यहाँ बदकिस्मती ये रही है कि इदारों के अंदर जो है ना सियासी मुदाखलतें बहुत हुई हैं और होती रही हैं और होती रहेंगी। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी ये जमहूरियत के बाद जो भी आता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, वो सियासी मुदाखलत इतनी कर देती है इदारों में, उनको कोई फ्रीडम ही नहीं होता जी। तो कोई भी देखें, आईजी लगा रहे हैं तो वो अपने मतलब का लगाएंगे, आपके IAS यानी जिसके FIA का कोई डायरेक्टर जब बन रहा है वो इस तरीके से लगाएंगे। तो इस तरीके से ऐसे फिर ये देखें ना, क्या जमहूरियत चलेगी? जमहूरियत में उन्हीं के लोग, कोई दूसरी हुकूमत आती है तो जो ऑफिसर लगा हुआ है वो उस पहली वाली हुकूमत का फेवर कर रहा है अंडर द टेबल। ये इस तरीके से नहीं चलेगा। और आप ये देखें ना कि मुस्लिम नून लीग के जो है वज़ीर-ए-आज़म जो थे, साबका वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, वो तो लंदन में बैठे हुए हैं। तो अभी मुस्लिम नून लीग जो काम कर रही है और वो कहती है कि सारा इख्तियार तो उन्हीं के पास है, नवाज शरीफ के साथ, हम उन्हीं के फैसलों पे चल रहे हैं आगे जी। यही कहा जी, हमारे सदर वही है, जो ऑर्डर करेंगे वही जो ऑर्डर करेंगे वही होगा, वही पार्टी को लेके चल रहे हैं, वही पार्टी में जो भी फैसला करेंगे जी। इस तरीके से आप लॉन्ग मार्च करेंगे, ये तो पिकनिकें मनाई जा रही हैं जी, लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं जी, सबके सब जा रहे हैं जी। और आप ये देखें कि हुकूमत गिरी लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे हैं, लॉन्ग मार्च के लिए जा रहे हैं। अब आप सोचे मुल्क के हालात, महंगाई इतनी ज्यादा हुई हुई है, और ज्यादा सब चीजें बंद करेंगे, निकल के जाएंगे, तो मुल्क किस तरफ लेके जा रहे हैं? मुल्क की मईशत किस तरफ लेके जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इस पे आप गौर करें, इस पे अपना मैसेज दें, आप लोग का मैसेज जाएगा कि लोग सुनेंगे कि क्या करना चाहिए जी। ये सुने आप, अगर आपने जीतना था, जीत जाते आप, तो आप तो यही कहते ना कि जीत गए, अब हमारा वजीर है। अब वो जब जीत गए PTI वाले और उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बना ली है, तो फिर आप तो हारे हैं ना जी। इस वक्त आप हारे में, तो आप सिर्फ एहतजाज करें, आप असेंबलियों में जाके तनकीद कर सकते हैं, वो करते हैं। अब हालत ये हो गई है कि असेंबलियों के अंदर गालियों के अलावा तो अब शुरुआत ही गालियों से हो रही है। कोई अगर आपने कोई भी बिल पास कराना है, इत्तेफाक नहीं है, तो वो कागज उड़ाते हैं, जहाज की तरह उड़ रहे होते हैं। वो पहले जैसा वो माहौल ही नहीं रहा है असेंबलियों का जो पहले हुआ करता था। इसी तरीके से देखें, अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो, अब आप ये 100 बार कहते रहे धांधली हुई, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। 5 साल 3.5 साल हो गए, यही चलेगा। आप मेजोरिटी के साथ जीत जाए ना, अब आप इसकी जीत को अब हार में तब्दील अपने मुंह पे कराना चाहते हैं, वो नहीं होगा। लॉन्ग मार्च करें आप, अब नवाज शरीफ वाले करेंगे, वो भी कर लेंगे, हुकूमतें कहाँ गिरी आप देख जी। यही तो सवाल पैदा होता है कि पहले भी तो देखें लॉन्ग मार्च हुए, कौन सी हुकूमत गिरा सके थे? नहीं गिरा सके। तो अभी जो लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, अदम एतमाद की तहरीक लेकर आ रहे हैं, तो अब ये देखें ना, इत्तेहादीन के साथ हैं, नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि PTI के लोग ही हमारे साथ हैं, और ये अब शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि जी हमारे लोग कोई भी इनके साथ नहीं है, ये गलत बयानी से काम ले रहा है। तो अब बताएं है कौन सही? जब अगर इनके साथ मेंबर पूरे नहीं है, तो किस तरह ये अदम एतमाद लेकर आएंगे? मैं यही कह रहा हूँ, हम 2 हफ्ते से यही डिस्कस हो रहा है, अब आई और अब गई, अब आई और अब गई हुकूमत, अब आई एतमाद कबूल, अब गई। तो कितने हो गए? आज फरवरी यानी एंड हो रहा है, तो वही वाली बात है कि नंबर पूरे नहीं हो रहे, इत्तेफाक दिमाग मिल नहीं रहे। क्योंकि देखिए ना, वो दूसरी पार्टी के हैं, ये दूसरी पार्टी के, उन लोगों के क्या मतलब चल रहा है आपस में, इत्तेफाक क्या हो रहा है? सिर्फ ये इसी बातों पे हो रहा है कि हमें क्या, किसको क्या देना है, कौन क्या बनेगा, इस पे ही हो रहा है। वो यही कह रहे हैं ना कि वो अपोजिशन वालों से पूछा गया, उन्होंने कहा जी हम टिकट देने के लिए तैयार हैं, इनके लोगों को हम टिकट देने के लिए तैयार हैं, हमारी बातचीत हो रही है।
और हम टिकट इनको देंगे। और फिर उन्होंने पूछा गया भाई कि आप अपने लोगों के जो इतनी जद्दोजहद की, आपके साथ जुड़े रहे, इतने खराब हालात में आपके साथ खड़े रहे, तो आप अपने लोगों का क्या करेंगे? उनके साथ हमने मुशावरत कर ली है, हम उनका भी कुछ ना कुछ करेंगे, मगर हम उन लोगों को टिकट देने को तैयार है, इसलिए हमारे पास मेंबर्स पूरे हैं। तो फिर किस बात का इंतजार है? आजकल में चली जाएगी हुकूमत, क्या होगा? देख लेना, आज 20 फरवरी हो गई ना, हम भी प्रोग्राम में डिस्कस कितना कर रहे हैं, अब गई और अब गई, अब गई और अब गई, लेकिन कब गई ये पता ही नहीं चल रहा है। या तो कोई क्लियर आके ये कह दे, जो अपोजिशन के दो खास पार्टी, बड़ी पार्टियां हैं, कि आज हम जमा कराएंगे अदम एतमाद की वोट की नींव, पहले स्पीकर को बाहर करेंगे, फिर उसके बाद पूरी असेंबली। अभी मैं ना एक सेकंड, मैं इनसे बात करती हूँ, ये इनसे पूछती हूँ कि कौन देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं वजीर आजम। जी हेलो जी, जी अब आप बताएंगे आप किसको देख रहे हैं वजीर आजम मुल्क का? देखें, मुल्क का वजीर आजम, सिंपल सी बात, 2 लाइनों में जवाब है जी। उसको होना चाहिए जिसको हकीकी मायनों में अवाम मुंतखब करें जी, और वोट की ताकत से मुंतखब करें। आरटीआई मगर अभी जो अदम एतमाद लेकर आएंगे, टेम्परेरी इस हुकूमत को गिराएंगे और उसके बाद तो टेम्परेरी वजीर आजम बनाएंगे ना, 2 महीने 3 महीने 1 साल के लिए तो कुछ करेंगे, 6 महीने के लिए, तो वो किसको बनाएंगे? जी डजंट मैटर के कोई भी बने। पहली बात तो ये है कि ना कोई काबिल जिक्र बड़ी शख्सियत जो है वो वजीर आजम नहीं बनेगी। ये मैं आज बताऊंगा, ये आप लिख भी लें। अच्छा, आज ये है कि अपोजिशन जब तावन करे तो कहते हैं कि एनआरओ मांगते हैं। जब आप अपोजिशन को बात ही ना करने दें, जब असेंबली में वोटिंग का वक्त आए, उनके दिए हुए वोटों को आप गलत इस्तेमाल करें, जब वो बात करना चाहें आप उनको गालियां निकालें, तो फिर अपोजिशन के पास क्या हाल रह जाता है? अपोजिशन के पास फिर यही हाल रह जाता है कि वो जो है वो अपना सड़कों पे आए और अज़्म एतमाद का इजहार करे। बात ये है कि मुख्तर थी कि मसरों को मुल्क का हुक्मरान बनाया जाएगा तो वही हाल होता है जो यूक्रेन का हो रहा है। अल्लाह ना करे कि ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में हो। अवाम जो है न्याजी के खिलाफ जो है गुस्से से भरी पड़ी है। न्याजी साहब ने महंगाई करके अवाम से सब कुछ छीन लिया, गरीब अवाम से रोजी रोटी छीन लिया। अवाम इसको इतनी बदवाएं दे रहे हैं कि शायद किसी और हुक्मरान के हिस्से में आई हो। पीटीआई के तो अपने ही जो है उनको सिंध में पीटीआई को अपना एक्सपोज कर रहे हैं, उसकी अवामी मकबूलियत का पोल वहां पे खोल रहे हैं। अब आप देखें कि आज मैं टीवी देख रहा था, 20 मिनट तक तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च के शुरका को दिखाया गया, वफाकी उज़रा के खिताब को दिखाया गया, लेकिन शुरका को बिल्कुल नहीं दिखाया गया क्यों, और ना ही कोई अपना नारे लगने की आवाज आई। उसकी वजह यह है कि वहां के अवाम ने इनको रद्द कर दिया है, तो इसलिए चलो एक और मैं आज बात शेयर करता हूँ। ये मैंने पहले भी ये बात शेयर की थी कि नेशनल बैंक को जुर्माना हुआ था तो उसके ऊपर मजीद इजाफा हुआ है। किस किस की जुबान रोकने जाऊं तेरी खातर, किस किस की तबाही में तेरा हाथ नहीं है जी। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ अमेरिका के फेडरल रिजर्व बोर्ड ने ही जुर्माना नहीं किया, न्यूयॉर्क रिजर्व बैंक और न्यूयॉर्क फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी जुर्माना कर दिया। अब मजमूई तौर पर बैंक को $5,54,00,000 का जुर्माना हो चुका है, और ये इस वजह से हुआ है कि इन्होंने नेशनल बैंक में ऐसे नालायक शख्स को मुतय्यन किया और सदर लगाया हुआ है जिसकी तालीमी काबिलियत भी नहीं थी। उसकी वाहिद काबिलियत ये थी कि वो सद उमर का जो है वो दोस्त था। एक प्रोग्राम में उसके ऊपर जब तनकीद हुई थी कोई 1.5-2 साल पहले, तो उसने कहा जी मेरे पास इन चीजों का जवाब नहीं है, आप असद उमर से पूछें। जी 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 जी। जब आप ऐसे नए लोगों को आप लगाते हैं तो वो जो है अपना मुल्क को जो है नुकसान करना पड़ता है। 5,50,00,000 जो है अब ये कौन भरेगा? आप पीटीआई के लीडरों से पूछे कि आज ये आपके बाप का पैसा था कि आपने एक नायल शख्स को लगा के वहां पे कौम और मुल्क का नुकसान किया? थैंक यू। नायल शख्स को लगा के, जी जनाब, जी जी। अच्छा, अभी नेशनल बैंक की बात हो रही थी तो बताता चलूं ये 2016 का केस है जी। तो समीना साहब मुझे थोड़ा सा उस पर डालें रोशनी। 2016 में किसकी हुकूमत थी?